नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज जिसपे मैंने आज दिन की सेकंड वीडियो अपनी शूट करी थी 11:30 के समथिंग, और आप सभी के साथ शेयर करा कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा है नहीं समझ में आ रहा था। तब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे मिला कि कॉन्कोल हुई है कल कंपनी की, जिसकी वजह से गिर रहा है मे भी, लेकिन पूरी कॉन्कोल में भी कुछ नेगेटिव नहीं था। फिर क्यों गिर रहा है, और कॉन्कोल की रिकॉर्डिंग मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है या कॉन्कोल सुनना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में भी कॉन्कोल की रिकॉर्डिंग का आपको लिंक दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट वो रिकॉर्डिंग खुलेगी। 56 मिनट की ये रिकॉर्डिंग है। आप आराम से सुनिएगा अपने शेयर के बारे में कि कंपनी क्या कह रही है अपने इन्वेस्टर से, और इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस का कैसे आंसर कर रही है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि विदाउट रीजन आरती इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा क्यों टूट रहा है आज। क्योंकि नंबर्स आए थे परसों, कल कोई शार्प रिएक्शन नहीं था, थोड़ा बहुत था। आज फिर इतना हैवी रिएक्शन क्यों, यही मेरे लिए चिंता का विषय था और यही इन्वेस्टर्स के चिंता का विषय था। तो इस स्टॉक के ऊपर पूरी छानबीन करने के बाद कुछ रिपोर्ट मिली है, और उस रिपोर्ट्स में क्या क्या लिखा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब मैंने इस स्टॉक को लेकर थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करी तो मुझे एक और फैक्ट पता चला। सब कुछ शेयर करूंगा, स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। देखिए, आपको याद होगा इस कंपनी का हुआ था डीमर्जर 620 रुपए के भाव पे ऑलमोस्ट, ठीक है, 650 620 पे। और डीमर्जर का जो रेशो था वो 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा आपको, इस तरीके का था, ठीक है। यानी कि 4 शेयर अगर आप आरती इंडस्ट्री के होल्ड करते हो तो आरती फार्मा का आपको 1 शेयर मिलेगा। यही था आई थिंक डीमर्जर। और एग्जैक्टली इस डीमर्जर के बाद आपको आरती फार्मा के शेयर्स मिले जो कि 250 रुपए के समथिंग लिस्ट हुए थे। अगर आप आरती फार्मा का शेयर देखोगे तो वो 250 से 400 रुपए का हो गया है। यानी कि निवेशकों को वहां से पैसा बनाया, आरती इंडस्ट्रीज नीचे आया है लेकिन आरती फार्मा ऊपर गया है। अब मैं इसको अगर इंक्लूड करूं तो फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक्चुअली क्या है कि मैं ऑलरेडी निवेशित हूं आरती इंडस्ट्रीज में, और मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं डिस्क्लेमर के रूप में, बहुत पहले से हूं। तो जब मैंने चेक करा ना तो टोटल अमाउंट का जो लॉस दिख रहा है आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक में, वो जब ये डीमर्जर हुआ था उससे पहले के लेके अभी तक का, ठीक है, पहले से कंक्लूड करूंगा तो वो अलग अमाउंट निकलेगा, तो उसको नहीं, मैं डीमर्जर से रिलेट कर रहा हूं, केवल डीमर्जर से लेकर अभी तक। तो वहां पे आपका ऑलमोस्ट 10 to 12% है, समथिंग। एग्जैक्ट लेवल देने में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन मेरे को इतना सही से याद नहीं, बट मैंने पूरी कोशिश करी निकालने की कि जो डीमर्जर के समय पे भाव था आरती इंडस्ट्रीज का, उसके बाद आरती फार्मा का जो शेयर मिला, आपका कैपिटल, फॉर एन एग्जांपल अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया आरती इंडस्ट्रीज में डीमर्जर से पहले, तो अभी वो लगभग 650 वाला डीमर्जर हो गया, 20-22% नीचे। लेकिन उसको जो आरती फार्मा के शेयर्स मिले वो उसने बेचे नहीं है, क्योंकि उसका तो डीमर्जर के शेयर्स आए। अगर बेच दिए तो फिर ज्यादा नुकसान दिख सकता है आपको आपकी पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो वो आरती फार्मा का शेयर भागा है उसका आपको बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन आपने होल्ड करके रखे। तो क्या हुआ कि वो आरती फार्मा ने आपका 50% गेन भी तो करा। तो वहां पे आपका ये 20-22-25% का लॉस नहीं, वो दिख रहा है आपको 10-12% के समथिंग का, ठीक है। अब अगर किसी ने नहीं होल्ड करा या फिर डीमर्जर के बाद लिया है, तो डीमर्जर के बाद 600 रुपए के समथिंग है, तो वो स्टॉक अभी आपके लिए नीचे है। अब सब छोड़ देते हैं, ये मर्जर वगैरह छोड़ देते हैं। भैया मैंने खरीदा है आरती इंडस्ट्रीज का शेयर परसों, आज 50 रुपए टूट गया, मैं क्या करूं और क्यों टूटा है। तो अब आते हैं रिपोर्ट पे, कंपनी क्या क्या रही है, कंपनी के बारे में क्या माना जा रहा है बड़े बड़े एनालिस्ट के द्वारा। इस प्रकार की बात है। देखिए, इस कंपनी का प्रॉफिट काफी ज्यादा हेवीली घट रहा है। कंपनी केमिकल क्षेत्र में काफी अच्छा करती थी, बट अभी पिछले 3-4 क्वार्टर से कंटिन्यू नेगेटिव प्रॉफिट बना रही है। नेगेटिव मींस कम हो रहा है। कंपनी का टोटल पैट भी मैंने मॉर्निंग में डिस्कस करा था, 1000 करोड़ का पैट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का था, वो अभी टीटीएम बेसिस पे, सॉरी अब तो पूरा फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 545 करोड़ का, यानी आधा रह गया है। बट एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी FY22 से पहले FY21 में भी कंपनी का प्रॉफिट 540 करोड़ का ही था। FY22 में वो एक्सेप्शनल गेन मिला है, उससे ज्यादा पहले आप देखो 500, 535, 540 उसी रेशो में बढ़ता था, अभी भी उसी रेशो में बढ़ रहा है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि कंपनी में जो आपको एक बड़ी गिरावट दिखी है प्रॉफिट में या स्टॉक के प्राइस में, ये इसलिए क्योंकि 2022 में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था कंपनी का प्रॉफिट, और उसके ऊपर स्टॉक पहले रिएक्शन दे चुका था, ठीक है। अब नेगेटिव सुनिए। नेगेटिव ये कि इस समय मार्केट को जो 2 चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसकी वजह से ये स्टॉक टूट रहा है। पहला, डेट कंसर्न, और आजकल डेट कंसर्न्स को ना निवेशक बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है।
कंपनी का डेट 300 करोड़ से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। 300 करोड़ से बढ़ गया है जिसकी वजह से अभी डेट हो गया 2800 करोड़ का टोटल, 2800 समथिंग करोड़ का। और ये डेट को लेकर चिंताएं हैं, इसीलिए आप इनके रिजर्व देखो वो कम हो रहे हैं, तो ये डेट को लेकर चिंता है। प्लस कंपनी के जो प्रॉफिट में गिरावट है इसको देखते हुए बड़े बड़े एनालिस्ट ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि भैया इसको वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा मिल रहे हैं। हालांकि मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा, बट वो कह रहे हैं तो उनकी बात टॉप पे है। अभी मेरे हिसाब से क्या करना है, इस स्टॉक में बिकवाली करने की राय तो हम देते नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें पता है ब्लू चिप स्टॉक है, समय खराब है, 4 क्वार्टर खराब हो गए, क्या हो गया 5 क्वार्टर में अच्छा करेगा, 6ठे क्वार्टर में अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा करेगा इतना मुझे पता है। केमिकल इंडस्ट्री के शेयर्स बादशाही होते हैं और ये बादशाही रहेंगे और यहाँ पे पैसा बनेगा। आप आरती इंडस्ट्रीज को हम भूल भी जाए तो एसआरएफ देख लो, एसआरएफ भी तो नीचे आ रहा है, वो तो लीडर है। तो जब लीडर नीचे आ रहा है तो ये छोटी मोटी कंपनी क्या, इनफैक्ट ये भी 18,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। तो आरती इंडस्ट्रीज में जो ये फॉल चल रहा है ना, अब यहां से ड्रीम लेवल स्टार्ट हो चुका है, 500, 480, 470, ये जो, और आपके लिए पीछे जाऊंगा तो ऑलमोस्ट 400 2019 के लेवल्स पे मिल रहे हैं, जहां पे कोई बड़ी तेजी नहीं आई थी, कंसिस्टेंट परफॉर्मर था। तो ये स्टॉक अब आपके लिए एक वैल्यू बाइंग प्लस एक मतलब ड्रीम लेवल पे आ रहा है। तो पहली चीज तो ये भी हमें कुछ खरीदारी नहीं करनी है और एवरेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे कॉन्कोल में कुछ नेगेटिव नहीं है, मार्केट को लग रहा है वो चीज की वजह से स्टॉक गिरा है, डेट कंसर्न्स को। 1-2 क्वार्टर और देख लेते हैं, बट इस स्टॉक में जब हमें रिवर्सल दिखेगा ना तो एवरेज जरूर करेंगे और फ्रेश बाइंग भी। लेकिन अब फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग तब तक नहीं करनी है जब तक रिवर्सल नहीं देगा ये स्टॉक। अब रिवर्सल पे ही लेंगे, बेचने की राय ना पहले थी ना अभी है। बाकी अगर आपको डर लगने लगा है तो मैं एक चीज कहूंगा, आप अगर 2 महीने 3 महीने 6 महीने 9 महीने 1 साल के लिए हो तो आपको डरना लाजमी है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो 2 साल 3 साल 5 साल, बिल्कुल मत डरिए, स्टॉक आपका पैसा डबल करके ही मानेगा, आप लिख के ले लीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, जो भी चीजें हुई थी मैंने जितना ढूंढ पाया आप सभी के साथ शेयर करा। होप आप लोगों की सारी क्वेरीज अब खत्म हो गई होंगी आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।